बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी वाइटी की फैमिली? आई होप खुश है, मज़े में है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया कि आपने शादी वाले जितने भी फंक्शन थे उन ब्लॉग्स को फुल वॉच किया और दिल से सराहा, दिल से पसंद किया और तारीफ़ की, जिसके लिए हम आपके बहुत बड़े शुक्रगुज़ार हैं। और हमें भी जो है शादी में जा कर के एक मतलब मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और हमने तो मज़ा लिया ही लिया। मेरे ब्लॉग्स देख करके आपने भी खूब जो है फुल एंजॉय किया। तो अब तो शादी से लौट आए हैं और ज़िंदगी अपने वही मामूल, वही पुराने तरीके पे फिर से तरतीब पर आ चुकी है। तो कह रहे होंगे कि अभी तो फैज़ाबाद से घूम कर आई है, अब कहाँ घूम रही है। बस दिल कर रहा था घूमने का। हम निकल आए हैं लखनऊ। और लखनऊ इसलिए आए हैं कि मेरा दिल कर रहा था घूमने का, क्योंकि गांव 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 तो गांव में घूमने के बाद दिल किया कि चलो शहर में घूमते हैं, अपने शहर में थोड़ा सा जो है इंजॉय करते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं। तो यहाँ पर जो है यार, इंजॉय करने का मौका किसके पास है? बस कुछ बहुत बेहद ज़रूरी काम था, और जब काम ही होता है तभी हम निकलते हैं, जैसा कि आपको पता है। और अपने काम निपटाने के बाद यार घर से बगैर नाश्ते के निकल आए थे, बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी। तो हमने अपने लिए एक समोसा लिया यार। समोसा इतना मज़े का था कि अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा। तो मेरे सामने एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी क्यूट सी शरारती सी एक बच्ची थी। बच्ची थी कि बच्चा था मुझे याद नहीं है। तो उसी बच्चे को, वो बच्चा मुझे देख रहा था बार बार, तो उसी को हम खिला रहे थे। तो ये छोटा सा एक रेस्टोरेंट है। तो काफ़ी लोग जिन्हें कोल्ड ड्रिंक्स पीनी थी, जिन्हें चाय पीनी थी, जिन्हें समोसे वमोसे खाने थे। अब तो विंटर्स का सीज़न है, जाहिर सी बात है कि सभी का दिल करेगा समोसे खाने का, चाय पीने का। लेकिन मेरा चाय का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि हमें लग रही थी गर्मी। तो हमने चाय ना लेकर एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक ले ली। और कोल्ड ड्रिंक में मुझे जो है स्प्राइट पसंद है। तो बस अपने काम निपटा करके हम घर आ गए थे। और घर पे आने के बाद जो है थोड़ा देर हमने आराम किया, और हमने बनाया था बथुए की दाल, जिसे जो है फैज़ाबाद में सपैता बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं हमें नहीं पता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे सपैता ही बोलते हैं, यानी बथुए वाली दाल। तो यहाँ बथुआ हमने साफ़ कर लिया है। तो हमने कहा चलो इसकी रेसिपी दे देते हैं, क्योंकि ये जाड़ों में ही बनाई जाती है। बथुआ तो एक स्पेशल विंटर की ऐसी सब्ज़ी है कि जो सिर्फ़ आपको जो है जाड़ों में ही मुहैया होती है। तो यहाँ पर जो हमने उड़द की दाल ले ली है, और उड़द की दाल को आपको बहुत अच्छे से बीनना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अगर सबसे ज़्यादा कंकड़ पाए जाते हैं तो वो कंकड़ उड़द की दाल में होते हैं। तो बस हमने अपनी 4 नज़रें कर ली हैं, यानी मेरी खुद की 2 नज़रें और 2 जो है मेरे चश्मे की नज़रें। तो इन 4 नज़रों के साथ बहुत अच्छे से आँखों और दीदे को गड़ो गड़ो के हमने दाल बीनी है। और बहुत अच्छे से बथुए को वॉश किया है, साफ़ किया है, उसे धुल करके रख दिया है, क्योंकि बथुए में होती है थोड़ी बहुत मिट्टी। तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पर हमने 8 से 10 हरी मिर्चें ले ली थी, 2 प्याज ले ली थी, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो है कश कर लिया था, और 10 से 15 जवे लहसुन के कश कर लिए थे। और ये देखिए यहाँ पर दाल हमने वॉश करके चढ़ा दिया, उसके अंदर कटा हुआ बथुआ डाल दिया है, प्याज, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और हस्बे ज़ायक़ा नमक। और किस किस को बथुए वाली दाल पसंद है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए ना। तो अब जब तक दाल गलती है तो चलिए हम अपनी बातें करके, और हम भी दाल गलाने की कोशिश करते हैं, अपनी बातों की भी, और अपनी दाल को तो गलाना ही गलाना है। तो दाल हमारी जो है गल चुकी है। अपनी बातों की दाल हम भी आपसे आगे गलवाते हैं। कुछ बातें बहुत अच्छी सी जो है शेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कम से कम मेरी लग गई थी 5 से 6 सीटियाँ, क्योंकि मेरा प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। अगर आपका प्रेशर कुकर बहुत अच्छे से काम करता है तो आपकी ये दाल 3 से 4 सीटी में गल जाएगी। तो हमने 6 सीटी लेने के बाद जो है कुकर का प्रेशर जो था सीटी का रिलीज़ होने दिया।
उसके बाद मथानी की मदद से हमने दाल को खूब अच्छे से घोट लिया है। और ये वाली दाल ना ज़्यादा पतली बनती है ना ज़्यादा गाढ़ी। तो घोटने के बाद यहाँ पर हमने सूखी मिर्चें लिए हैं और पूरी एक पोटी जो है लहसुन की बड़ी सी थी उसे हमने छील लिया है, कट कर लिया है। और 1 चम्मच भर की हींग ले लिया है। और कड़वे तेल में ही आप जो है यानी कि जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसी में इस तड़के को तैयार करना है। तो हमने जो है आ, करछी ले ली थी दाल की और उसके बाद उसमें ऑयल डाला यानी मस्टर्ड ऑयल। और जैसे ही वो हो गया तो जो ढेर सारा हमने लहसुन छिला, जितना आप सारा लहसुन डालेंगे उतना ही अच्छा जो है आपका सपैता बनेगा। तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी करछी लहसुन से भर चुकी है। तो जैसे ऑयल हो गया हमने इसके अंदर कटे हुए लहसुन डाल दिया है और 1 चम्मच के करीब हींग डाल दी है और 3 से 4 सूखी मिर्चें। तो मेरी सूखी मिर्चें ख़त्म हो चुकी हैं, मेरी ग्रॉसरी भी ख़त्म हो रही क्योंकि हम शादी में चले गए तो जो ग्रॉसरी लेनी थी वो भी ली नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला ग्रॉसरी लानी है, बहुत सारी चीज़ें किचन में मेरी ख़त्म हो रही। तो जैसे ही हमारा लहसुन जो है गोल्डन ब्राउन हो गया तो बस उसको दाल में हमने तड़का मार दिया। और तड़का लगाते ही इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आई, बस मन किया जल्दी से खा लो। तो भाई खाना तो है ये गर्मा गर्म ये सपैता और चावल। और सपैता कौन कौन बासी खाना पसंद करता है ठंडा, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे जो शौहर थे तो वो अक्सर बासी सपैता खाते थे बिल्कुल ठंडा। तो बहुत सारे लोगों को ठंडा सपैता पसंद है। तो ये मेरी रेसिपी थी जो विंटर्स की थी, जो हमने आपके साथ शेयर की है। और सपैते के साथ अगर मूली ना हो तो मज़ा नहीं आता है। दाल चावल यानी सपैते की दाल और चावल और साथ में मूली, ये इसका कॉम्बिनेशन है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आजकल तो चल रहा है वेडिंग सीज़न, तो यहाँ पर जो है जा रहा था किसी का जहेज़। और यहाँ पर जो बिजली के तार होते हैं वो जो है जब कोई बड़ी गाड़ी निकलती है तो फंस ज़रूर जाता है मामला। तो बस बहुत एहतियात के साथ जो है इस गाड़ी को निकलता हुआ हम देख रहे थे कि या तो बंदर आते हैं तार हिला के चले जाते हैं या कोई बड़ी गाड़ी आती है तो तार हिलाकर चली जाती है। फिर बाद में हम मोहल्ले वालों को ये परेशानी उठानी पड़ती है। बहरहाल जहाँ शादी में गए थे तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम 3 बहनें जो है बहुत ज़माने के बाद जो है इकट्ठा हुई। और बहुत अच्छा लगा, हम तीनों बहनों ने फिर से एक बार जो है एक साथ मिलकर बहुत सारा एंजॉय किया। और ये शाम का वक्त है और हमने चाय बनने के लिए रख दी थी और असर की अज़ान जो है हो चली है। नमाज के बाद चाय बनाते हैं, फिर अम्मी को देते हैं, हम पीते हैं। और लगे हाथ हमने अपने बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए थे। और ज़िया फरमाइश कर रहे थे कि अम्मी आज जो है बिरयानी बनाइए, बहुत दिल कर रहा है बिरयानी खाने का। तो हमने कहा अभी तुम शादी से लौटे हो और शादी का खाना खाया है। तो कहने लगे नहीं यार वहाँ बिरयानी नहीं थी, वहाँ पर पुलाव था, ज़र्दा था, चिकन कोरमा था और रोटियां थी, लेकिन मेरा बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। तो माँ तो जो है बच्चे फरमाइश करें तो इनकार करते नहीं बनता है। माँ की पूरी ज़िंदगी तो बच्चों की फरमाइश ही पूरी करते हुए गुजर जाती है वो भी जायज़ नाजायज़ नहीं। क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चे की नाजायज़ फरमाइश पूरी करते हैं उन्हीं के बच्चे जो है गलत रास्ते पे जाते हैं, भटक जाते हैं और फिर जो है उनका जो फ्यूचर होता है वो सिक्योर नहीं होता। तो यहाँ पर हमने ज़िया के लिए जो है बिरयानी बना दी थी। अब यार बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी तो हम बिरयानी कैसे बनाते हैं, अगर आप उसकी रेसिपी फिर से जो है यानी कि हमने कई बार डाली, लेकिन अगर आपको चाहिए होगी तो बताइएगा ज़रूर। तो बिरयानी में से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी, मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे भी आ रहा है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, कैसा लगा, आई होप अच्छा लगा होगा। चलिए फिर इस ब्लॉग को ही ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।